ओम नमः शिवाय भक्तों। तो आइए सुनते हैं सोमवार की शिव कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसके घर में बहुत ही बड़ा दुख था, क्योंकि उसको कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में लगा रहता था। वह दिन रात पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा शाम काल में शिवजी के मंदिर जाकर दीप जलाया करता था। उसकी भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, ये आपका अनन्य भक्त है और सदैव व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल पाता है। उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है, वह वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, ये आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उसके लिए दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर पाऊँगा। यह सब साहूकार सुन रहा था। इससे उसे ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव का भक्त और व्रत पूजन करता रहा। कुछ काल बाद ही साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10 महीने में उसके गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत ही खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और नहीं किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया, तब उसकी माता ने उनके पिता से कहा कि ये विवाह योग्य हो गया है। तब साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने शाले यानी पुत्र के मामा को बुला करके बहुत ही सारा धन देकर कहा, तुम मेरे बालक को काशी पढ़ने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ वहाँ पर यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके माता पिता को यह चिंता थी कि कहीं वर को देखकर के कन्या के माता पिता वर को देखकर कहीं विवाह से कोई अड़चन ना पैदा करें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस वर से काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि क्यों विवाह का कार्य भी इसी लड़के से पूर्ण कराया जाए, तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के के मामा से बात किया
कि यदि यह फेरो का काम और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो वह राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि वह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने के लिए गया है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया और जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उन्होंने यज्ञ रचा और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा अंदर जाओ और सो जाओ। थोड़ी देर लड़का अंदर जा कर के सो गया और थोड़ी देर में लड़के की प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर आकर देखा कि वह मरा पड़ा है तो उसको बड़ा ही दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं रोना धोना मचा दूंगा तो यह यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, अतः उसने जल्दी नहीं की। यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मण के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश शिव पार्वती जी उसी समय जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तब पार्वती जी बोली कि प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर के देखा तो वह एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। हे प्रभु इस बालक को और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का मामा और उस यज्ञ को करते और ब्राह्मण को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी राह पर आए जहां उसका विवाह हुआ था और आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जा कर के उसकी खूब खातिरदारी की और साथ ही बहुत ही सारा धन दौलत दे करके अपनी बेटी और जमाई को विदा किया। जब वह अपनी शहर आए तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जा कर के खबर कर देता हूँ। जब उसका मामा घर पहुँचा तब लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे और यह प्रण करके रखा हुआ था कि हमारा पुत्र यदि सकुशल घर लौट आया तो हम खुशी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर करके अपनी जान दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया। इसी प्रकार सोमवार के व्रत को जो भी धारण करता है अथवा व्रत इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है।